बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर लास्ट क्लासेस के अंदर हमने लेबर कॉस्टिंग को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमारी सिर्फ लेबर कॉस्टिंग के अंदर एक और किस्म का सवाल आया है पास पेपर्स के अंदर, उसको देखना बाकी रह गया। तो सर वो सवाल है हमारे पास 2016 का रेगुलर। जी सर 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा यूनिक किस्म का, लो मैंने कहा आपको करा दे जाए। सही है, ये सिर्फ इस साल में नहीं आया, 2017 में भी आया, 2018 में भी इसी टाइप का सवाल आया है। ठीक है सर, सवाल क्या कह रहा है सर वो पढ़ लेते हैं क्विकली। तो सवाल ये कह रहा है हमारे पास, अब्दुल राफे एम्प्लॉयड बाय कंपनी सबमिटेड द फॉलोइंग लेबर डेटा फॉर अ फर्स्ट वीक ऑफ जून 2016। 2016 का फर्स्ट वीक का डेटा दे रहा है। सही है, मंडे से सैटरडे, मतलब 5 दिन ही काम कर रहा है। देख ले तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे नहीं करा, सैटरडे करा। ठीक है, प्रोडक्शन आवर्स मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स बता रहा है। मंडे को 270 बनाए, 210 बनाए, ठीक है, 300 बनाए। फिर हमने बना लिए सर यही कोई 240 और 260। ठीक है, आवर्स कितने थे? नॉर्मल आवर्स हमें पता है 8 घंटे, इसने भी 8 घंटे ही काम किया। फिर तो टोटल वीक में आवर्स इसने कितने घंटे काम किया सर? 40 घंटे इसने काम किया। रिक्वायरमेंट क्या बोला? प्रिपेयर द शेड्यूल दैट शोइंग द वीकली अर्निंग द इफेक्टिवली आवर रेट। ठीक है, इसने क्या बोला? वीकली अर्निंग निकालो, दूसरा क्या निकालो? इफेक्टिव और आवरली रेट निकालना है। कोमा लगा हुआ है, इसको हाईलाइट करेंगे। कोमा का मतलब होता है पहले आपको निकालना है वेजेस, टोटल वेजेस कितना हमारा वो, फिर निकालना है इफेक्टिव रेट, फिर निकालना है एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और लेबर कॉस्ट निकालने पर यूनिट। ठीक है, assume that the company use 100% bonus plan with a wage rate of 15 per hour and the standard production of 30 per unit। बेस्ट हो गया। देखिए, इसने क्या बोला? 100% बोनस दूंगा बेस्ड ऑन द आवर्स के ऊपर। तो 100% बोनस का मतलब क्या? जितने आपने यूनिट ज्यादा बनाए होंगे उसमें हमने जितने आवर्स की बचत कर दी होगी हमारे लिए। सही है, 1 घंटे में हम कितने यूनिट्स बनाने हैं? हमें तकरीबन 1 घंटे के अंदर में ये के आसपास बनाने हैं, 30 यूनिट्स बनाने हैं। सही है, अगर लेस सपोज मैंने 2 घंटे की बचत की होगी आपकी, मतलब अगर जो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन दी है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या निकालें सर? टोटल वेज निकाल लें। सही है, टोटल वेजेस के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं सर मेरे पास? सर मैं अगर देखूँ तो मंडे वाले दिन मैंने कितने बनाए थे सर? 270 यूनिट्स बनाए। फिर मैंने बनाए सर 210 यूनिट्स। सर फिर मैंने बना दी यही कोई 300 यूनिट्स। सर फिर मैंने ये कोई बनाया 240 यूनिट्स, और एंड में बना दिए मैंने कुछ 260 यूनिट्स। सही है, ये यूनिट्स मैंने कुछ एक्चुअली में प्रोड्यूस किए हैं अपने पास। तो टोटल एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए सर? 1280। और स्टैंडर्ड यूनिट्स मुझे कितने बनाने थे सर? स्टैंडर्ड यूनिट्स मुझे बनाने थे, देखें 8 घंटे पर डे के हिसाब से नॉर्मल काम करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30। 8 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या? एक दिन में कितने घंटे काम करूंगा? 8 घंटे। टोटल हफ्ते में दिन कितने काम करूंगा? 5 दिन काम करूंगा। और 1 घंटे में यूनिट्स कितने बनाने? 30 बनाना है। ऐसा ही है, तो हम बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कोई 1200 यूनिट्स मुझे बना लेने थे, और मैंने एक्चुअल में कितने बनाए? 1280 यूनिट्स बनाए। ऐसा ही है, तो 1200 में से 1280 निकालूं तो मैंने एक्सीड यूनिट्स कितने बना दी? ज्यादा यूनिट्स कितने बनाए सर? मतलब मैं अगर ये बात करूं हमसे, देखो मुझे टोटल कितने घंटे मैंने काम करा हफ्ते में, अगर मैं हफ्ते में आवर्स निकाल लूं, आवर्स वर्क, मैंने कितने घंटे काम करा सर? मैं आपके पास बोलूं, 5 दिन थे और पर डे के हिसाब से 8 करने थे मुझे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 तो टोटल कितने बन जाएंगे सर? 40 आवर्स बन जाएंगे। मुझे 40 आवर्स के अंदर कितने यूनिट्स बनाने थे सर? 40 आवर्स के अंदर मुझे बनाने थे 1200 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन मैंने कितने यूनिट्स बना दिए? 1280 यूनिट्स बना दिए। सही है, तो मतलब क्या करा? मैंने कुछ घंटों की बचत कर दी। जो 80 यूनिट बनाए, लाजिम बात है अगर मैं इसको पर आर के हिसाब से डिवाइड करूं, ठीक है, सेफ
टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा इन आवर्स। तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं करूँगा मासूम वाला थिंग, मैं क्या करूँगा 80 यूनिट्स को डिवाइड करवा दूंगा 30 से। सर ये 30 कहाँ से आया, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने थे, सवाल ने लिख के दिया आखिरी लाइन में। पर यूनिट में आपको स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स बनाने थे, 30 यूनिट्स बनाने थे। तो मैं अगर 80 यूनिट एक्सीड बना चुका हूँ तो 80 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितने हो जाएगा 2.67 आवर्स। मतलब मैंने कोई 2.667 आवर्स, मतलब तकरीबन समझ लो 2.75 घंटे की मैंने क्या कर दी, बचत कर दी। मतलब जो मैं 2.75 घंटे लगाकर 80 यूनिट्स बाद में बनाता, वो मैंने अपने 40 घंटे के टाइम में ही एक्सीड बना दिए, ज्यादा यूनिट्स बना दिए। तो मतलब क्या हुआ कि 2.67 के मुझे पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर, जो नॉर्मल रेट है उस हिसाब से मिलेंगे। कैसे, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, रेगुलर वेजेस हमारे पास कितनी है, मैं बोलूंगा यार सर रेगुलर वेजेस मेरे पास कितने हो जाएंगे, 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए पर आवर के। 40 कहाँ से निकाला, ये रहा सर। वर्क आवर्स हमें पता है एक, या मैं यहाँ पे चले कैलकुलेशन लिख दूंगा। मैं क्या बोलता हूँ 8 घंटे पर डे काम करूंगा, टोटल हफ्ते में काम कितने का दिन करूंगा, 5 दिन करूंगा। सही है। और 1 घंटे के मुझे पैसे कितने दोगे तुम, 15 रुपए दोगे। ऐसे ही बोला गया सवाल ने। तो हम क्या बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए। तो ये कोई हो गया 600 रुपए मेरे पास नॉर्मल वेजेस। और बोनस मुझे कितने रुपए का मिलेगा सर, बोनस की मेरे पास 8 निकले हैं, 2.667 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 15। सही है। मतलब मैंने कितने घंटे की बचत की है, 2.667 आवर्स की बचत की है। तो इसका मुझे आवरली रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे बोनस कितने रुपए का मिल जाएगा सर, मुझे इसको बोनस का नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कोई 40 रुपए का मुझे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। मतलब 40 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। क्लियर है सर, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सही है। तो टोटल वेजेस मेरी कितनी आ जाएंगी सर, सर टोटल वेजेस मेरी आ जाएंगी सर ये कोई 640 रुपए की। क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ क्विकली आपके लिए इस पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मुझे ये पता था कि मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी करी, 1280। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मुझे सवाल ने दी हुई नहीं थी, निकालने का तरीका दिया होता। कैसे, पर डे में कितने घंटे काम करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा। टोटल हफ्ते में काम कितने दिन करूंगा, 5 दिन। 1 घंटे में यूनिट्स कितने बनाने थे, 30 यूनिट बनाने थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे कितने मैंने यूनिट्स बनाने थे, 1200। लेकिन मैंने कितने यूनिट्स बना दिए थे सर, 1280 यूनिट्स बना दिए थे। ऐसा ही था। तो अगर मैं अपने पास देखूं तो मैं अपने पास बोल सकता हूँ 1280 माइनस 1200, तो दैट इज कुछ 80 यूनिट मैंने एक्सीड बना दिए। मुझे पता है ये 80 यूनिट्स मैंने ज्यादा अपने 40 घंटे के टाइम में बनाया। सर 40 घंटे कैसे निकालें, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 5, एक दिन में 8 घंटे काम करूंगा, टोटल हफ्ते में 5 दिन, तो 8 मल्टीप्लाई 5, 40 घंटे में नॉर्मल काम करता हूँ। इस नॉर्मल काम करने के दौरान मुझे कितने यूनिट्स बनाने थे, 40 1200 यूनिट्स बनाने थे। लेकिन मैंने क्या करा, 80 यूनिट्स ज्यादा बना दिए। तो ये जो 80 यूनिट्स है इसका मुझे बोनस मिलेगा। बोनस किस बेसिस पे सवाल ने बोला, सर सवाल ने बोनस बोला 100% बोनस प्लान विद द वेज रेट। बोनस किस रेट पे मिलेगा, वेज रेट के हिसाब से मिलेगा। सही है, जो वेज रेट है उसी के ऊपर मिल जाएगा। तो मुझे पता है वेज रेट किस हिसाब से दिया हुआ सवाल ने, सर वेज रेट सवाल ने मुझे दिया हुआ 8 घंटों के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, 80 यूनिट्स बनाए ना, एक काम करो इसके आवर्स निकाल लो कि 80 यूनिट्स कितने घंटे में बनते हैं। तो मैंने निकाल लिया भाई 80 डिवाइडेड बाय 30। 30 क्यों रखा सर, क्योंकि मुझे सवाल ने एक स्टैंडर्ड पर आवर के यूनिट दिए हुए थे। सही है। सवाल ने क्या बोला था, 80 30 यूनिट पर घंटे आप बना सकते हो। तो मैंने क्या करा, 80 डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2.67 आवर्स। मतलब मैंने 2.67 आवर्स की बचत की है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे रेगुलर वेज कितनी मिल जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 8 पर डे के हिसाब से, टोटल हफ्ते में 5 दिन, पर आवर का रेट कितना है, 15 रुपए। सही है। और बोनस की क्या था, 2.67 घंटे बचा है, और 1 घंटे का रेट कितने रुपए मिल रहा था मुझे, 15 रुपए मिल रहा था। ऐसा ही था। तो 40 रुपए के हिसाब से मेरे पास आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास टोटल वेजेस। अब मुझसे सवाल ने दूसरी चीज क्या मांगे, इफेक्टिव
रेट मांगा, तो इफेक्टिव रेट हम सर किस तरीके से निकाल देंगे सर? सर हम बोलेंगे इफेक्टिव रेट निकलेगा आपका, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। सही। टोटल वेजेस मेरे पास कितनी है सर? टोटल वेजेस मेरे पास 640 की है, स्टैंडर्ड आवर मेरे पास 40 है। सही है। तो मैं क्या बोलूँगा सर, 640 को डिवाइड कर दो 40 से, तो दैट इज 16 पॉइंट समथिंग आएगा आई गेस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 16 पे बैठा है। तो मेरे पास इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा सर? सर मेरे पास इफेक्टिव रेट हो जाएगा 16 रुपीज का। ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन इसने एक और चीज भी मांगा है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। सही। तो सर मेरी इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? मैं बोलता हूँ टोटल वेजेस इसको डिवाइड करवा दो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन से। ठीक है। तो टोटल वेज हमारे पास सर कितनी दी हुई सवाल ने? तो सवाल ने टोटल वेजेस मेरे पास दी हुई है, ये कोई 640 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 1280 की। तो मैं क्या बोलूँगा, 640 को डिवाइड कर दो 1280 से, तो ये कोई आ जाएगा मेरे पास 0.5 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट के ऊपर मेरी कॉस्ट कितने रुपए की लगी है? एक यूनिट के ऊपर मेरी 0.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 0.5 रुपीज मेरे लगे हैं पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर है सर? आसान है। हमारे पास ये दो तीन दफा है, तो मैंने कहा ये भी सवाल आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए तो आसानी आपके लिए भी हो जाए। इफेक्टिव रेट भी हमने निकाल लिया और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लिया। सर इसी के साथ हमारे पास जो हमारा लेबर कॉस्टिंग का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 2 टॉपिक अपने पास कवर कर लिए हैं। ठीक है। टोटल जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, अगर मैं देखूँ टोटल हमारे पास टॉपिक होते हैं यही कोई 8 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। एक तो बिल्कुल डिफरेंस और होता है तो उसमें इशू नहीं होता। टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से जो मेजर 2 बड़े टॉपिक्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो हमने डिस्कस कर लिया है। सही है। लेबर कॉस्टिंग अब हमने डिस्कस कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। इसके बाद अब हमें देखना है, हम एक और टॉपिक देख लेंगे, वो बहुत आसान है, हमने लास्ट क्लासेस में भी मतलब बीकॉम पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कौन सा है सर वो टॉपिक? सर वो टॉपिक है हमारे पास मटेरियल कॉस्टिंग। सर मटेरियल कॉस्टिंग में हमारे पास कौन से टॉपिक आते थे सर? सर मटेरियल कॉस्टिंग अगर हम देखें हमारे पास 2 मेथड यहाँ पे इसने बोले हैं। कौन कौन से सर? एक आ जाता फीफो एंड सेकेंड आ जाता लीफो। इसको हमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ये सेशन करूंगा, आपको मैं पास पेपर्स इसके बता देता हूँ। ठीक है। आप ये करें कि इसके जितने भी पास पेपर्स हमारे पास आए हुए हैं ना, ठीक है, जैसे मैं आपको अभी हाथ के हाथ पास पेपर्स बता भी देता हूँ, उसके अंदर आप इसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमने डिस्कस की है। अगर आप बोलेंगे सर समझा दें तो मैं समझा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा मतलब ये चीज़ हमने डिस्कस की भी है डिटेल में, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। बाकी जो टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े हुए उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है। आप कोशिश करिएगा, कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। सर पहला सवाल है 2000 प्राइवेट 2015 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सही है। सर फिर इसके बाद हमारे पास आया है रेगुलर 2015 में भी आया है ये। रेगुलर 2015 का भी क्वेश्चन नंबर 6 ही है। रेगुलर 2015 का क्वेश्चन नंबर 6।
अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई इश्यूज नहीं होंगे तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं एक और जो हमारा बड़ा टॉपिक है दैट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो स्टार्ट करवा दूंगा इंशाल्लाह। सही है। एक और सवाल 2014 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3। रेगुलर 2014 क्वेश्चन नंबर 3। सही है सर। फिर इसके बाद हमें एक और शायद अगर एक और सवाल मिल जाता है तो वो भी बता देता हूँ। उसमें आपको ही बताने की वजह ये ताकि आपको ढूंढने नहीं पड़े सवाल। सही है। आप डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर लें। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है यू कैन आस्क मी, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं आया तो ये मत सोचेगा सर पढ़ा हुआ है, सर नहीं पढ़ा हुआ है भूल गए, कोई मसले की बात नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें याद आ जाएंगे। अच्छा एक और सवाल मुझे दिख गया है। ये प्राइवेट का है, 2016 का है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सही है सर। ये मटेरियल कॉस्टिंग के हो गए हमारे पास पास पेपर्स। सही है। अब मैं आपके साथ लेबर कॉस्टिंग के भी पास पेपर शेयर कर देता हूँ। तो हमने लास्ट अभी तक जितने भी सवाल हैं वो सारे मैक्सिमम डील तो कर चुके हैं, बस 2 सवाल बचे हैं, वो भी रिसेंट पास अटेम्प्ट्स के हैं। तो वो भी अगर हम डील कर लें तो क्या बात हो जाएगी हमारे लिए। सही है। तो अगर आपको मटेरियल मतलब फीफो लीफो में कोई भी इश्यू नहीं होता सर, वही चीज़ है जो हम बीकॉम पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ के आए ना, सेम ही उसका हल्का वर्जन है इसके अंदर। ठीक है। एक आध चीज होगी वो जो मुझे पता है, वो अलग किस्म के सवाल आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर डिफेक्टिव गुड्स और ये सब की रिटर्न और इसके मसले मसाइल होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, मसले की बात नहीं है। तो ये अभी जितना भी हमने अभी तक फीफो लिफो जो बेसिक पढ़ा हुआ है, जो आपको सवाल दिए वो आप करिएगा। अगर उसमें कोई भी इशू होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। और लेबर कॉस्टिंग हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी के साथ हमारे, अगर ये आपको कोई इशू नहीं होता तो हमारे 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर हम एक और जो बड़ा टॉपिक है दैट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सही है सर। क्लियर है। चलिए सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।